एक व्यक्ति अपनी पत्नी को डांटने लगा। 1 घंटा हो गया, इतनी ठंडी लग रही है, स्नान करना है, पानी गर्म कर। अब वो हंसने लगी। उसने कहा अच्छा सुनती नहीं है मैंने क्या कहा तुझसे, पानी गर्म कर नहीं तो। पत्नी बोली नहीं करूंगी तो बोला ठंडे से नहा लूंगा। क्या फायदा है बोलो भाई, ऐसा अस्तित्व दिखाने से क्या फायदा, निष्प्रभावी हो जावे। बड़ा प्रभाव दिखाया, वृंदा ने कहा मैं श्राप देती हूं तुम पत्थर के हो जाओ। भगवान मुस्कुराने लगे। तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया कि भगवान श्राप सुन के मुस्कुरा क्यों रहे हैं? उसने कहा पत्थर हो जाओ, तो मुस्कुराए क्यों? तुलसीदास जी ने कहा इसलिए जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। भगवान तो सब जगह है, बोलो पत्थर में भी भगवान है कि नहीं है? पत्थर में भगवान की नहीं? और प्रमाण के लिए बोलो भाई, गोवर्धन जी की परिक्रमा करने आप जाते हो, पहाड़ है लेकिन है भगवान की नहीं? बोलो चित्रकूट धाम में जिस पीठ का मैं पीठाधीश्वर हूं, कामदगिरि पीठ का, आप कामदगिरि की परिक्रमा करने जाएं तो उस पर्वत में कौन है? बोले साक्षात भगवान श्री राम विराजमान हैं, इसलिए उस पर्वत की परिक्रमा होती है। गोवर्धन में साक्षात भगवान कृष्ण विराजमान हैं, इसलिए गोवर्धन की परिक्रमा होती है ना पर्वत की। पर्वत में कौन विराजमान है? भगवान। तो भाई इसमें कोई नई बात थोड़ी है, ये कौन सी नई बात हो गई? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। बंदा हूं सबके पद कमल, सदा जोर जुग पान। सिय राम में सब जग जानी, सिय राम सब जग जानी। सिय राम सब जग जानी। सिय राम सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। 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 सिय राम सब जग जानी। सिय राम जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। संसार में जहां भी आप देखें, अगर हृदय में आस्था है, विश्वास है, तो भगवान वहीं है। कण में, तृण में, जल में, पर्वत में, कहां नहीं है? हम में, तुम में, सब में भगवान है। बोलो है भगवान की नहीं? इसलिए इसमें शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर वृंदा ने कह दिया पत्थर के हो जाओ, तो भगवान इसलिए तो मुस्कुरा रहे कि कोई नई बात है क्या? जब भगवान हंसे तो फिर और क्रोध आया, कहा काले पत्थर हो जाओ। भगवान और हंसने लगे। भगवान ने कहा मेरा भी वाक्य सुन लो, और कोई शब्द कहने के लिए है श्राप के लिए? अगर सारे शब्द निकल गए हों तो फिर मैं अपनी बात कहूं, या और कुछ गुंजाइश है तेरे पास? और कोई श्राप हो तो वो भी दे डाल। वृंदा कहती है कि मेरे श्राप का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि आपसे बड़ा सामर्थ्यवान इस संसार में कोई है नहीं। आपसे बड़ा सामर्थ्यवान इस संसार में कोई है नहीं। एक बात आपको बताएं,
जो दुख में रोता है वही जीव है, और जो दुख में हंसता है वही ब्रह्म है प्यारे। यही ब्रह्म की पहचान है। जो दुख में भी रोता है, हंसता है, और सुख में तो हंसता ही है लेकिन दुख में भी हंसता है, वही है ब्रह्म। जीव में और ब्रह्म में इतना ही अंतर है। सुन लो, कोई आपसे अगर प्रश्न करे कि जीव और ब्रह्म में अंतर क्या है, तो जीव की कहानी दुख से शुरू होती है और चिंता में समाप्त हो जाती है। ये जीव, बोलो भाई। जीव जब जगत में आता है तो रोते रोते आता है। क्यों भाई, रोते हुए आता है कि नहीं आता है? ऐसा संसार में कोई जीव बताओ जो पैदा होते समय रोया ना हो। अच्छा, जो नहीं रोता है उसको जबरदस्ती रुलाया जाता है। रो 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 रो, जबरदस्ती उसको रुलाया जाता है। तब थाली बजाई जाती है जब वो रोने लगता है। मतलब संसार का नियम तो देखो भैया, कि कोई रोवे तब प्रसन्नता होवे। यही है संसार। लेकिन सावधानी से मेरी बात को सुनना, जब जीव जगत से जाता है तो चिंता लेकर के जाता है, चिंता में ही मर जाता है और चिंता लेके चला जाता है। बोलो, यही है समस्या कि नहीं? ईमानदारी के साथ बताना, तुमको समस्याओं ने बूढ़ा किया है कि उम्र ने बूढ़ा किया है? पहले ये बताओ। समस्याओं ने तुम्हें बूढ़ा किया है प्यारे, उम्र ने बूढ़ा नहीं किया है तुमको। समस्याओं ने बूढ़ा किया है। जिनकी उम्र नहीं है वो बूढ़ों से भी बदतर हैं। जिनकी उम्र भी नहीं है वो बूढ़ों से भी बदतर हैं। देख लीजिए उनके चेहरे। बचपन से डायरेक्ट प्रमोशन, बुढ़ापे का जवानी हजम। जवानी का पता ही नहीं चल रहा है कि कहां चली गई उनकी जवानी है। ये कंडीशन है, याद रखना। जवानी का पता ही नहीं चल रहा है कि जवानी कहां चली गई। सावधान हो जाओ। माताओं से एक निवेदन कर रहा हूं मैं, जब बच्चे का जन्म हो, अगर उससे बलवान बनाना चाहती हो, बुद्धिमान बनाना चाहती हो, और आपका बेटा सदा कुल खानदान, परिवार, माता पिता, वृद्धों के प्रति समर्पित रहे, इसके लिए आपको स्नेह धारा का पान कराना पड़ेगा। स्नेह धारा, शास्त्र में जो माँ का दूध है हृदय से निकलता है वो स्नेह धारा माना जाता है। क्या वो दूध नहीं होता है, वो स्नेह की धारा होती है। स्नेह धारा का पान कराना पड़ेगा। अगर स्नेह उसे मिल गया तो स्नेह करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। लेकिन क्या बतावें आपको, बच्चे का जन्म हुआ और बोतल में दूध भर दिया और पिला दिया। अच्छा एक बात बताओ, बचपन से ही बोतल पीना सीख गया कि नहीं सीख गया? क्यों भाई, सीखा कि नहीं सीखा? बोलो, गलत कह रहा हूं? पैदा हुआ और तुमने बोतल में दूध भरा और उसके मुंह में बोतल लगा दी। अब बोतल जब उसने पी तो जवानी में फिर शराब की बोतल। अच्छा, शराब की बोतल पीते पीते किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गया, तो अस्पताल में ग्लूकोज की बोतल, और बोतल ही बोतल में मर गया। बोलो भाई, यही कंडीशन हुई कि नहीं हुई? बोतल ही बोतल में जीवन चला गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमें वीर सपूतों की जरूरत है, गंभीर सपूतों की जरूरत है। इसके लिए
हमें जन्म देने वाली जन्मधात्री माँ की स्नेह धारा का पान करना है, और जैसे हमारा यौवन प्रारंभ हो जाए हमें गौ माता का अमृत दूध पीना है। इसलिए गाय माता का दूध पी करके ही हम बलवान बन सकते हैं, बुद्धिमान बन सकते हैं। इसलिए माताएं केवल ईमानदारी से बताओ, जो संतान को संबल देती हैं या तो जन्म देने वाली माँ या गौ माँ, बोलो भाई। और रहने के लिए भारत माँ, बोलिए भारत माता की। भारत माता की छत्र छाया उसकी गोद में हम रह रहे हैं, हमें सदा स्नेह मिल रहा है भारत माता का। इसलिए माँ का बहुत महत्व है। और आप सबके ऊपर तो चामुंडा माँ की बड़ी कृपा है, केला माँ की बड़ी कृपा है। इसलिए इतने बड़े भाग्यवान हैं आप कि ये मूर्ति परम सिद्ध मूर्ति है। मैं तो प्रतिदिन दर्शन करने जाता हूं, याद रखना। जब से मैं आया हूं पहले दिन से ही मैं दर्शन कर रहा हूं, और इतना प्रभावित हो चुका हूं इस विग्रह से, जो प्राचीन विग्रह है, पुराना विग्रह है। यद्यपि जो दिव्य सुंदर नूतन विग्रह स्थापित किया है वो भी बड़ा ही सुंदर दिव्य और भव्य है, लेकिन अति प्राचीन विग्रह जो है चामुंडा माता का पीछे है ना, मैं नित्य दर्शन करने जाता हूं, पूरे देवताओं का दर्शन करता हूं, लेकिन पहले दिन ही मुझे अनुभूतियां हो गई। याद रखना, ये विश्वास की बात है प्यारे, जो मैंने अनुभव किया है। तुम भाग्यवान हो सब जो चामुंडा माता की गोद में बैठे हो, पूरे क्षेत्र को संभाले हुए हैं, कृपा कर रही हैं। और यदि तुम्हारी आस्था सदा इनके प्रति बनी रहेगी तो किसी भी प्रकार की व्याधि तुम्हारे क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगी। एक बात ध्यान से सुन, ये मां की कृपा सदा रहेगी तुम्हारे ऊपर। इसलिए आज जीव और ब्रह्म के भेद की बात मैं कर रहा था, तो जीव की कहानी दुख से शुरू होती है और चिंता में समाप्त हो जाती है, लेकिन ब्रह्म की कहानी आनंद से, सुख से शुरू होती है और आनंद में समा जाती है। सुख से शुरू होती है और आनंद में समा जाती है, यह है ब्रह्म की पहचान। और बोलो, अयोध्या में वो ब्रह्म आने वाला है तो उसके बारे में एक ही चर्चा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तई त्रैलोक सुपासी। उसके बारे में यही चर्चा है कि वो कौन है, आनंद का सिंधु है, समुद्र है, सुख सिंधु, आनंद सिंधु। भगवान ने कहा कि अब और कुछ श्राप देना हो तो बताओ। वृंदा कहती है नहीं, श्राप दे चुकी हूं। भगवान ने कहा कि मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि तूने मुझे एक नई प्रतिष्ठा से जोड़ दिया। देखो भाई, नई प्रतिष्ठा से तूने मुझे जोड़ दिया है। सबसे ज्यादा सम्मान यदि मेरा होगा तो तेरे श्राप के कारण होगा। देखो भाई, अद्भुत बात है। सबसे ज्यादा सम्मान यदि होगा, राम कृष्ण से भी बड़ा सम्मान मेरा होगा तेरे श्राप के कारण। जितने भी अवतार होंगे उन सभी अवतारों में श्रेष्ठ सम्मान, सबसे श्रेष्ठ सम्मान मुझे मिलेगा। चाहे राम कृष्ण का अवतार हो, चाहे परशुराम का अवतार हो, चाहे नृसिंह अवतार हो, चाहे वामन अवतार हो, चाहे जितने अवतार हुए हों, सबसे ज्यादा सम्मान मुझे, अवतारवादों में सबसे बड़ा सम्मान तेरे श्राप के कारण मुझे मिलेगा। कैसे? का तेरे श्राप से मैं शालिग्राम बनूंगा, और शालिग्राम भगवान का सबसे बड़ा सम्मान होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? आपने बड़े बड़े मंदिर बनवाए, राम जानकी का मंदिर बना हुआ है, दिव्य मंदिर बना है, लेकिन पुजारी से पूछना चरणोदक शालिग्राम भगवान का मिलता होगा? शालिग्राम भगवान की पहले पूजा करता है पुजारी, अब से किसका होता है बोलो? केवल बड़ी बड़ी मूर्तियों का प्रोक्षण होता है, समझ में रहे हो कि नहीं? लेकिन स्नान मूल रूप से किसका होता है बोलो भाई?
शालिग्राम भगवान का। बोलिए शालिग्राम भगवान की। तेरे कारण, तेरे शाप के कारण मेरा एक अवतार, नया अवतार हो रहा है, वो शालिग्राम का अवतार हो रहा है। मैं शालिग्राम बनकर के अवतरित होऊंगा। शालिग्राम का रंग कैसा है जल्दी बोलो? है सांवला सांवला कि नहीं? एक विशेषता और है क्या? समस्त मूर्तियों की प्रतिष्ठा होती है, लेकिन शालिग्राम भगवान की प्रतिष्ठा नहीं होती है। सीधे गंडकी नदी से, मुक्ति नारायण से ले आओ गंडकी नदी से, और सीधे मंदिर में रख दो। बोलो भाई, स्वयं प्रतिष्ठित है कि नहीं? स्वयं प्रतिष्ठित है। नर्मदेश्वर भगवान की कभी स्थापना नहीं होती है। नर्मदा जी से लाइए और सीधा पूजा करना शुरू कर दो। शालिग्राम भगवान मुक्ति नारायण से ले आइए और सीधा पूजा करना शुरू करिए। और प्रथम पूजा होती है उनकी, याद रखना। अभिषेक उन्हीं का होता है, अर्चन उन्हीं का होता है, चंदन वंदन सभी उन्हीं का होता है प्यारे। चरणों तक भी लेते हो तो उन्हीं का लेते हो। वृंदा ने कहा कि वास्तव में अब मैं समझ पाई कि श्राप लेने के बाद भी मेरा पातिव्र धर्म पूरे प्रभाव से श्राप दे रहा था, लेकिन श्राप देने के बाद भी आपका प्रभाव और बढ़ गया। आप भगवान, आप निश्चित रूप से भगवान। भगवान ने कहा तेरे पातिव्र धर्म का प्रभाव पति के ऊपर पड़ रहा था, जलंधर के ऊपर, लेकिन आज तू जलंधर की रक्षा कर सकती है क्या? तेरा पातिव्र धर्म क्या जलंधर की रक्षा कर सकता है? तेरे पातिव्र धर्म के कारण ही देवताओं को परेशान होना पड़ा। तेरे पातिव्र धर्म के कारण ही भगवान शंकर को भागना पड़ा। क्यों? जब भी युद्ध करने के लिए आते थे तो तेरे पति के पास तो कुछ था नहीं, तेरा पातिव्र धर्म कवच बन करके रक्षा कर लेता था। तो युद्ध तो देवताओं के साथ तेरा पातिव्र धर्म करता था, ना कि तेरा पति करता था। भगवान कृष्ण को अगर पराजित, भगवान शंकर को अगर पराजित किया है, भगवान शिव को भी भागना पड़ा है रण छोड़ करके, तो जलंधर के कारण नहीं, तेरे पातिव्र धर्म के कारण। तेरे पातिव्र धर्म ने ही शिव जी को पलायनवादी बनाया है, देवताओं को पलायनवादी बनाया है। इसलिए वृंदा, तूने अपने पातिव्र धर्म को अधर्म की रक्षा में लगाया है। बोलो भाई, किस में लगाया है? जल्दी बोलो। अधर्म की रक्षा में। धर्म यदि अधर्म की रक्षा करने लग जावे तो बोलो ऐसा धर्म नष्ट करने लायक है कि नहीं? जल्दी बोलो। भगवान ने कहा मैंने तेरे पातिव्र धर्म को इसलिए नष्ट किया है क्योंकि तेरा धर्म अधर्म की रक्षा करने में लग गया था। तो जो धर्म अधर्म की रक्षा करने में लग जाता है, उस धर्म को मैं नष्ट कर देता हूं, ये मेरा संकल्प है। इसलिए आज मैंने तेरे धर्म को नष्ट किया है, क्योंकि तेरा धर्म अधर्म की रक्षा करने में अग्रगामी सिद्ध हुआ है। सबसे आगे आ गया वो धर्म की रक्षा करने, अधर्म की रक्षा करने में। धर्म का ये कर्तव्य नहीं है कि वो अधर्म की रक्षा करे। धर्म को धर्म की मर्यादा में ही रहना चाहिए। अगर वो अधर्म के साथ जुड़ जाता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे आप किसी संत का सम्मान कर रहे हैं तो किसके कारण कर रहे हैं? सत्य और धर्म के कारण कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई संत अधर्मी को संरक्षण दे रहा हो तो ईमानदारी से बताओ, वो साधु का धर्म कलंकित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? लोग यही कहेंगे कैसा साधु है, ये तो अधर्मी की रक्षा कर रहा है, संरक्षण दे रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है। इसलिए साधु का धर्म खतरे में पड़ जाएगा और एक दिन उसके धर्म को अपमानित होना पड़ेगा। इसलिए हमारा धर्म क्या कहता है? हमारा धर्म यही कहता, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। हमारा धर्म तो यही कहता है कि हमें परोपकार करना चाहिए।
और याद रखना संत का परम धर्म है परोपकार, वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। परोपकार करने की प्रवृत्ति होना चाहिए। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ये सबसे बड़ा अधर्म है। और दूसरे की रक्षा करना, दूसरे को संरक्षित करना, दूसरे को एक संबल प्रदान करना, और हमारे जीवन में अगर दीनहीन मलिन आ जाएं उनकी मदद करना। जो बेचारे निरीह हैं, जो बेचारे दीन हैं, हीन हैं, यदि हम उनकी रक्षा करने में लग जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा धर्म जो है परमात्मा के लिए ग्राही होगा, स्वीकारोक्त होगा। परमात्मा तुम्हें स्वीकार कर लेगा कि नहीं ये तो अधर्म का विरोधी है और ये सत्य और धर्म का सहयोगी है। इसलिए सहयोगी बनो तो सत्य और धर्म के सहयोगी बनो, अधर्म के सदा विरोधी बनो। लेकिन तू अधर्म का साथ दे रही थी वृंदा, तूने अधर्म का साथ दिया है, और तेरे उस पातिव्र धर्म ने जब अधर्म का साथ दिया है तो मुझे तेरा धर्म नष्ट करने के लिए आना पड़ा। तो आज मैंने तेरे धर्म को नष्ट कर दिया। वृंदा ने कहा कि महाराज मुझसे भूल हो गई, अब मैं क्षमा मांग रही हूं, मेरा उद्धार कैसे होगा? भगवान ने कहा उद्धार चाहती हो? हाँ, प्रायश्चित करना पड़ेगा इसके लिए। तो प्रायश्चित की विधि क्या है उसको बताइए तो मैं वो भी पूरी कर लूं। भगवान ने कहा ऐसा है कि तूने मुझे श्राप दिया है कि पत्थर का हो जाऊं मैं, वो काला पत्थर हो जाऊं, तो मैं भी तुझे श्राप दे रहा हूं कि तू जंगल की घास हो जा। एक बात आपको बतावें, जंगल में घास का कोई महत्व नहीं होता है, बड़े बड़े वृक्षों का महत्व होता है। बोलो भाई, होता है कि नहीं होता है? बोलो। जंगल में जहां बड़े बड़े वृक्ष हो घास का कोई महत्व है? वृक्षों का महत्व होता है। इसका मतलब तू जंगल की घास हो जा। लेकिन हे स्वामी, जब मैं घास बनकर के प्रायश्चित करूंगी तो फिर वो प्रायश्चित पूर्ण कब होगा? मेरा पति तो मुझसे दूर ही हो गया है ना, तो दो ही तो हैं, या तो पति की शरण मिले या जगतपति की शरण मिले। तो पति तो मेरी गलती के कारण आज मुझसे दूर हो गया है, वो सदा सदा के लिए नष्ट हो गया, लेकिन जगतपति तो मेरे सामने खड़ा है। भगवान ने कहा तो मैं श्राप तो दे रहा हूं, लेकिन याद रखना तू घास तो बनेगी, लेकिन तुझे कोई घास के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। तेरी महिमा बढ़ेगी, वो इतनी महिमा बढ़ेगी, इतनी महिमा बढ़ेगी कि तुझे कोई अगर घास कहेगा तो अपराध लग जाएगा। तुलसी को अगर हरी घास कहोगे तो बोलो अपराध लगेगा कि नहीं लगेगा? भगवान ने कहा तू घास तो बनेगी, लेकिन तुलसी के रूप में बनेगी। तू ऐसी हरी हरी घास होगी कि तुझे कोई घास नहीं कहेगा, तुझे तो माता के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, तभी उसका उद्धार होगा, तभी मैं उसे स्वीकार करूंगा। और एक बात सुन लो, इतनी बड़ी महिमा होगी तेरी, इतनी बड़ी महिमा होगी कि एक बार शायद श्री राम सीता के बिना रह सकते हैं, कृष्ण राधा रुक्मणी के बिना रह सकते हैं, विष्णु लक्ष्मी के बिना रह सकते हैं, लेकिन शालिग्राम तुलसी के बिना नहीं रह सकता है। शालिग्राम तुलसी के बिना नहीं रह सकता। बोलो भाई, शालिग्राम भगवान बिना तुलसी के रह सकते हैं क्या? और एक विशेषता तुलसी माँ की क्या कि आप 56 प्रकार के व्यंजन रख दो भगवान के सामने, अगर तुलसी दल नहीं छोड़ा आपने तो भगवान किसी भी व्यंजन को स्वीकार नहीं करेंगे। बोलो ये सही बात है कि नहीं? अगर हमारी बात सही हो तो ऐसे करो ना, ऐसे करो। हाँ, बात सही है ना? आपने स्वीकार कर लिया। बिना तुलसी दल के भगवान किसी भी व्यंजन को स्वीकार नहीं करेंगे। त्रिभुवन की संपत्ति आप भगवान के सामने रख दो, लेकिन अगर आपने तुलसी दल नहीं छोड़ा है तो भगवान उसे भी स्वीकार नहीं करेंगे। बिना तुलसी दल के स्वीकार नहीं कर सकते भगवान।
इसलिए तुलसी की बड़ी महिमा है प्यारे। यही वृंदा तुलसी बनी है, कोई और नहीं है तुलसी। कौन है? वृंदा ही तुलसी है। और बोलो, जितना सम्मान शालिग्राम भगवान का है उतना ही सम्मान तुलसी मैया का है कि नहीं? बल्कि बिना तुलसी के शालिग्राम रह नहीं सकते हैं, सावधान। इसलिए तुलसी की बड़ी महिमा है। कोई हरी घास नहीं कह सकता है, ना तो शालिग्राम को कोई पत्थर कह सकता है, ना तुलसी को कोई हरी घास कह सकता है, ना सदगुरुदेव भगवान को कोई सामान्य पुरुष कह सकता है, और न ही कोई गंगा के जल को पानी कह सकता है, क्योंकि गंगा का जल जल है, वो पानी नहीं है। अगर आपने ये भूल कर दी कि कहीं गंगा को पानी कह दिया है तो अपराध लग जाएगा, गुरु को सामान्य पुरुष कह दिया है अपराध लग जाएगा, और शालिग्राम को पत्थर कह दिया है तो अपराध लग जाएगा, और तुलसी को हरी घास कह दिया तो अपराध लग जाएगा। इसलिए तुलसी माँ है, तुलसी को तो हमें माँ के रूप में ही स्वीकार करना पड़ेगा। वही वृंदा जो है अगले जन्म में क्या बनी? तुलसी बनी। वही भगवान क्या बने? शालिग्राम बने। और बोलो भाई, तुलसी का विवाह किसके साथ हुआ है? शालिग्राम भगवान के साथ हुआ है। इसलिए ये कथा का प्रमाण और प्रभाव आपने सुना। अब आप सुनिए, जलंधर अगले जन्म में रावण बना। क्या बना? बोलो भाई, जलंधर रावण बना। एक कल्प की कथा है वो। एक कल्प में तो प्रताप भानु रावण बना, एक कल्प में जलंधर रावण बना, एक कल्प की कथा में जय और विजय ये राक्षस के रूप में, रावण के रूप में, कुंभकर्ण के रूप में अवतरित हुए। समझ रहे हो कि नहीं? ये कल्प भेद की कथा है। इसलिए अलग अलग कल्पों में इस प्रकार से राक्षस रावण के जन्म का प्रमाण मिलता है। और जहां जहां कल्प भेद है वहां राम का भी जन्म है, वहीं रावण का भी जन्म है। कल्प भेद में राम का भी जन्म है और रावण का भी जन्म है। इसलिए राम और रावण के जन्म की कथाएं अनेक प्रमाण हैं इसके। हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसलिए राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। एक तो ये हेतु ही हो गया। दूसरा, नारद श्राप दीन कवारा। नारद जी का श्राप, वृंदा ने श्राप दिया तब भगवान का अवतार हुआ। नारद जी ने श्राप दिया तब भगवान का अवतार हुआ। नारद जी ने श्राप दिया, हाँ दिया था श्राप। कभी आकर तुम कीन हमारी, करहे की सहाय तुम्हारी। मुझे बंदर बनाया है, जाओ मैं श्राप देता हूं, बंदर ही तुम्हारी मदद करेंगे। और मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारी पत्नी का हरण होगा, तुम उसके वियोग में यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करोगे, बंदर ही आकर के तुम्हारी मदद करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये श्राप है कि सहयोग है भगवान का? बोलो भाई, सहयोग है कि नहीं? श्राप नहीं है, इसको सहयोग कहते हैं। कैसे? कि जैसे हमें अपना कोई कार्य करना है और उस कार्य को करने में सिस्टम इस प्रकार का है तभी वो कार्य पूरा होगा, और उस सिस्टम के साथ कोई जुड़ जाए और मुझे मेरा सहयोगी कोई मिल जाए तो ईमानदारी से बताओ, ये श्राप माना जाएगा कि सहयोग माना जाएगा? ये श्राप तो बहाना है। नारद जी का श्राप तो बहाना है, लेकिन भगवान को वानरों से अपना काम कराना है, इसलिए श्राप तो एक बहाना है।
ये बानर नहीं है, ये सब देवता है। ये बानर का रूप धारण करके आए हैं, सभी देवता है। और सुनिए मेरी बात को, भगवान शंकर की भी इच्छा है कि मैं सेवा करूं प्रभु राम की। अच्छा भैया, सेवा शिव रूप में तो सेवा राम जी स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि इष्ट मानते हैं शंकर जी को कि आप हमारे भगवान हो, हम आपसे सेवा कराएंगे। और शंकर जी कहते हैं आप हमारे भगवान हो, हम सेवा करना चाहते हैं। लेकिन प्यारे भगवान शंकर 11वें रुद्र में क्या बने? हनुमान बने। बोलो क्या बने हैं? हनुमान। जहि शरीर रति राम सो सोई याद रही सुजान, और रुद्र देह तजने ही बस बानर भय हनुमान, शंकर भय हनुमान। जान राम सेवा सरस समुझ कीन अनुमान, ओ पुरखा ते लरिका भय हरते भय हनुमान। हरमानी शंकर हरते भय